आपका रूलिंग प्लैनेट सूरज 22 अक्टूबर को ऑर्बिटल मूवमेंट में फ्रेंडली मोस्ट एंगल पर आ जाएगा। इन तीन प्लैनेट्स की कॉम्बिनेशन इस फोर्थ एंगल पर 2 साल बाद हुई है एंड ये बेहतरीन फेवर्स देगा, टाइम फेवर्स देगा, स्किल डेवलपमेंट देगा, प्लान्स नए बनेंगे, अचीवमेंट्स नई होंगी, जिंदगी में सुख आएगा। ये चेंजेस का वो दूसरा एंगल है जहां पर बड़ी चेंजेस एक्सपेक्टेड है। अगले 30 दिन आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीडियो 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक के लिए है एंड लीव नेचर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपका रूलिंग प्लैनेट सूरज 22 अक्टूबर को ऑर्बिटल मूवमेंट में फ्रेंडली मोस्ट एंगल पर आ जाएगा। फॉर 30 डेज सूरज का एक पड़ाव, एक मंजिल 30 दिन की होती है। जब वो फोर्थ एंगल पर अपीयर हो गया, यू फील कंफर्टेबल, आपकी ज़िंदगी में लग्जरीज आएंगी, आप डिसाइसिव हो जाएंगे। बट ये फ़ायदा सिर्फ सूरज का है। उसी दिन सेम डे को मरकरी भी 22 अक्टूबर को आपके फोर्थ ही एंगल पर आ जाएगा। सो यू आर मोर जीनियस, मोर एक्यूरेट इन योर प्लान्स, इन योर कम्युनिकेशन, इन योर पब्लिक एक्टिविटीज़। एंड मज़े की बात सुनिए, उस फोर्थ एंगल का जो रिप्रेजेंटेटिव है, जिसका वो असल घर है, जहाँ से वो तुलू होता है, जहाँ वो बहुत फ्रेंडली होता है, मार्स, वो भी फोर्थ एंगल पर ही मौजूद है 2 साल के बाद। इन तीन प्लैनेट्स की कॉम्बिनेशन इस फोर्थ एंगल पर 2 साल बाद हुई है एंड ये बेहतरीन फेवर्स देगा, टाइम फेवर्स देगा, स्किल डेवलपमेंट देगा, प्लान्स नए बनेंगे, अचीवमेंट्स नई होंगी, जिंदगी में सुख आएगा, नए एंड बड़े मिशंस पर काम हो सकेगा। तफसील अभी बयान करता हूँ। पहले आपके रूलिंग प्लैनेट से ही शुरू करते हैं। सूरज फोर्थ एंगल पर, जिन 4 एंगल्स पर सूरज बहुत अच्छा होता है, पहले, चौथे, 7वें एंड 10वें घर में सूरज बहुत अच्छा होता है। इससे आपकी ज़िंदगी में मेजर चेंजेस आती हैं, रीडेबल, अफेक्टिव, लॉन्ग लास्टिंग। ये चेंजेस का वो दूसरा एंगल है जहां पर बड़ी चेंजेस एक्सपेक्टेड है। अगले 30 दिन आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। चेंजेस की नौयत समझें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जैसे आपने कोई घर ले लिया, अब घर रोज़ रोज़ नहीं लिए जाते, लॉन्ग लास्टिंग होंगे, आपका ड्रीम हाउस होगा, कंफर्ट बढ़ेगा, रिस्पेक्ट बढ़ेगी, अपने लिए भी, फैमिली के लिए भी, फिजिकली भी एंड मेंटली भी। तो ये अचीव होने के दिन है। घर की तब्दीली करनी है, घर बड़ा करना है, हसीन करना है, ताज़ीन व आराइश करके। तीनों इमिग्रेशन करनी है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव होना है, शॉर्ट डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस में इलाकाई तब्दीलियाँ, यहाँ से किसी दूसरी सिटी चले गए, एक प्रोविंस से दूसरे, ये शॉर्ट डिस्टेंस कहलाता है। लॉन्ग डिस्टेंस मतलब आप बिल्कुल ही मुल्क ही छोड़ गए, दूसरे मुल्कों में चले गए, दैट इज़ आल्सो पॉसिबल। एंड फिर मरकरी भी जब 22 तारीख को इधर इंटर होगा तो सिर्फ ये ख्वाहिश पर मबनी या लक फैक्टर पर मबनी डिसीजंस नहीं होंगे। मरकरी एंड सूरज हमेशा मेरिटफुल डिसीजंस देता है, एक्यूरेसी, दलाइल के साथ, लॉजिक्स के साथ। एंड इन दोनों की कम्बिनेशन आपको और आसान कर देगी अपने फैसलों में, अपनी कम्युनिकेशन में, अपनी इमेज में। लोगों की राय आपके बारे में बहुत अच्छी होगी। मरकरी आपके लिए आपके फाइनेंस का रिप्रेजेंटेटिव भी है, ये वर्गों को रूल करता है और वो नेक्स्ट स्टार है आपका। मरकरी जब भी कभी अच्छा हो, मरकरी जब भी कभी किसी प्लेजेंट एंगल पर हो, आपके जो फाइनेंशियल टारगेट्स हैं वो क्लिक होने लगेंगे आसानी से, लेस एफर्ट्स एंड हाई रिवॉर्ड्स। मरकरी इज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 11th एंगल न्यूज़। दैट मीन्स जहां आप अकेले कर सकें वहां अकेला काम करिए, जहां आप टीम वर्क कर सकें वहां टीम वर्क करिए, जहां पार्टनरशिप करना चाहें वहां पार्टनरशिप करिए। सो मरकरी एंड सन की कम्बिनेशन इस तरह के फ़ायदे भी देगी। तो ये 2-3 अलग से फ़ायदे। एक और एडवांटेज सुनिए, उसी जगह मार्स भी है, तो सूरज और मार्स की भी बड़ी दोस्ती है। अगर मार्स फोर्थ एंगल पर हो तो इस वक्त प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा। इस वक्त कोई चीज़ बनाकर बेचना अच्छी रहेगी। इस वक्त compete करना अपने एनिमीज से या अपने फ्रेंडली कंपटीशंस जो होते हैं उससे आपको अच्छा रहेगा। इस वक्त आपका फिजिकल स्टैमिना आपका साथ देगा, बीमारियां जाती रहेंगी, ज़रा सी मेडिकेशन से जाती रहेंगी, ज़रा से लाइफ स्टाइल की चेंजेस से जाती रहेंगी, ज़रा से माइंड या अपनी जो डर है उन्हें ख़त्म करने से बीमारियां जाती रहेंगी।
अगर आपको कोई मेडिकल एड लेनी है जिसमें आपको कुछ मेजर डिसीजंस लेने हैं तो ये सही टाइम है, आप वो भी डिसीजंस ले सकते हैं। आप अपनी फैमिली के लिए कुछ डिसीजंस लेना चाहते हैं, चाहे वो मटेरियल डिसीजन हो या खैर और बरकत के लिए हो, इत्तफाक के लिए हो, कंबाइन फैमिली डिसीजंस हो, अपने से लेस लकी लोग हैं उनको आपने उठाना हो, अपनी कम्युनिटी के लिए कोई काम करना हो, अपने हलके के लिए कोई काम करना हो, अपने दोस्तों के लिए, तो दिस इज़ द राइट टाइम। When you have plans, when you have passion, when you have resources, ये सब चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी, आप दूसरों को हेल्प आउट भी कर सकेंगे। इन 3 सपोर्ट के बाद इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप बिग रिस्क टेकिंग करें। इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप न्यू इनिशिएटिव्स लें। इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप टाइम बिहेवियर से फुली इंजॉय करें, अल्लाह की इस नेमत को अपनी ज़िंदगियों में अपने मकासद की तकमील के लिए यूज़ करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। इसमें आपका कोई कमाल नहीं है। ये मार्स, सन एंड मरकरी जो एक ही जगह जमा हुए हैं, ये एक मेथड के तहत हुए हैं और वो किसी ने दिया था, आपने नहीं दिया, ना हुकूमतों ने दिया, ना आपने दरख्वास्त दी। अगर आप एक पावरफुल ल्यू हैं और आपके एजेंडाज हैं, आपके रिलेशंस हैं, आपकी हेल्थ है, आपके डिसिप्लिन्स हैं, तो आप ये कर जाएंगे। बट अगर आप एक वीक से ल्यू हैं, आप हर वक्त उलझे रहते हैं, साइकोलॉजिकली बीमार हैं, डिसीजन ले नहीं पाते, जिस्मानी लागरपन का शिकार हैं, रिलेशनशिप में नफ़रतें मिल रही हैं, ख़ुद भी डिसीजन नहीं होते, तो देन यू नीड रूबी और ब्लू सफ़ायर, दैट इज़ द इफेक्टिव। मोज़ोनाइट भी पहन सकते हैं, डायमंड भी पहन सकते हैं, साथ में सूरह शम्स पढ़िए 5 दफ़ा एक दिन में, वो आपके लिए खैर और बरकत की वजह बनेगी। ओवरव्यू तो मैंने दे दिया यहाँ पर, हर ल्यू के साथ क्या होने वाला है, हर ल्यू को कैसी सिचुएशंस हैं, हर ल्यू के लिए मार्क्स कहाँ है। बट इंडिविजुअल जो सेंसिटिविटीज़ होती हैं, इंडिविजुअल जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, सारे ल्यू तो बीमार नहीं होंगे, सारे ल्यू तरक्की पर भी नहीं होंगे। जो इंडिविजुअल इश्यूज़ हैं वो आपकी बर्थ चार्ट से, इंडिविजुअल कैलकुलेशन से ही पता चलता है। आपकी बर्थ चार्ट के लिए आपका नाम, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है, उससे चीज़ें फाइंड आउट होती हैं कि आप खुद कितने पानी में। हालात तो बड़े अच्छे हो जाते हैं, बहारें आ जाती हैं, बहारों से आप फ़ायदा भी ले सकते हैं कि नहीं, ख़िज़ा में आप फंसेंगे या बच जाएंगे, ये चीज़ें इंडिविजुअल चार्ट से पता चलती हैं। अगर ये रेमेडीज़ आप परफॉर्म कर चुके हैं और चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो फिर आपको इंडिविजुअल कैलकुलेशंस की तरफ ही जाना चाहिए। अगर वो कैलकुलेशन आप हमारे यहाँ से कराना चाहें मुझसे, तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, वहाँ से आप टाइम ले सकते हैं उन नंबरों से। बट वो कमर्शियल फोरम है, वो फ्री नहीं है। ल्यूज़ होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते अब चांद ग्रहण हो जाएगा। ये वीडियो सूरज ग्रहण से भी पहले मिल जाएगी। मैंने सूरज ग्रहण 1 हफ्ता पहले ही डिस्कस कर दिया, उसकी डिटेल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको सूरज ग्रहण से बारे में कुछ पूछना है जो 14 अक्टूबर को होने वाला है, तो वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। 22 अक्टूबर तक ये वाली सिचुएशन चलेगी जो अभी मैंने बयान की, और फिर 22 तारीख से बाद जो 28 अक्टूबर को चांद ग्रहण आएगा उसकी तफसील अगले वीडियो में बयान कर दूँगा। कोई चीज़ मिस कर गया हूँ तो कमेंट्स में इज़हार कर दीजिएगा। अगर मेरी ये कोशिशें, मेरी ये रिसर्चेज़ आपके काम आ रही हैं, आपको डिसीजन लेने में आसानी हो रही है, आपको अल्लाह ताला की नेमतें समझने में आसानी हो रही है, आपको अपनी ज़िंदगी के जो टैलेंट्स हैं, टाइम बिहेवियर्स हैं, इक्वेशन ऑफ सक्सेसेस हैं, ये समझने का मौका मिल रहा है, तो भी आप अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। ल्यूज़, आप लोगों की दुआएं हमारे लिए बहुत मायना खेज़ हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं एलानिया कहता हूँ, जब आप लोगों की तरफ से मोहब्बतें मिलती हैं, सब्सक्रिप्शंस मिलती हैं, लाइक का बटन आता है, बहरहाल हमारा दिल खुश होता है, वो हमारी हौसला अफजाई की वजह बनता है। अब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।